नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स देखिए, इंटीग्रेशन का ही पार्ट होता है। इंटीग्रल में होता क्या है एक्चुअली में हम डिफरेंशिएशन में कोई एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उसको रिड्यूस करते हैं, हम उसको कम करते हैं। जैसे हम कोई भी हमारे को एक इक्वेशन गिवन है, y की इक्वेशन होती है, हम उसको dy/dx करते हैं, तो हम उसका क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन, मतलब उसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है आपका ऐड करना, मतलब कि जोड़ना, मतलब एक कंप्लीट पार्ट को कंप्लीट करना। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपको लिमिट्स गिवन होती है इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन में लिमिट्स के थ्रू आप पूरे एक इक्वेशन को कंप्लीट इंटीग्रेट करते हैं, मतलब उसको पूरा जोड़ते हैं, जिसमें कि मतलब आपकी लिमिट दी होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, तो वो होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है जोड़ना, मतलब एडिशन करना, एक पूरे पार्ट को मिलाना, वो ही आपका इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन के अंदर हम कुछ फॉर्मूले यूज़ करते हैं, जैसे हम डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले यूज़ करते थे, वैसे ही हम इंटीग्रेशन में भी कुछ फॉर्मूले यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूले आपको मैं PDF की फॉर्म में गिवन कर दूंगा, जो कि आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो वो आप वहाँ से सारे फॉर्मूले एक बार देखना, पूरा उनको रिमेंबर करना है, आपको वो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, जिससे कि आप उनको इजीली कहीं पे भी यूज़ कर सको। ठीक है, तो आपको वो हमेशा याद रहने चाहिए फॉर्मूले, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपके क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है बाद में। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला मैं आपको दे दूँगा, गिवन कर दूँगा, सारे फॉर्मूले आपको इस वीडियो के अंदर ही मिल जाएंगे, आपको बाहर कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस उनको याद रखना है, जिससे कि सारे फॉर्मूले आपको याद रहे। दूसरी चीज़ ये है कि इंटीग्रेशन में हम है ना अलग अलग इसमें पार्ट में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन को। ठीक है, आज हम जो इंटीग्रेशन ले रहे हैं, नॉर्मल फंक्शंस का इंटीग्रेशन ले रहे हैं कि इनको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो वो हम देख रहे हैं। हम इनडिफाइन इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं अभी। देखिए, इनडिफाइन और डिफाइन दो तरीके के होते हैं। इनडिफाइन में क्या होता है कि आपको लिमिट्स गिवन नहीं होती, जैसे कि ये आपके पास में ये है इंटीग्रेशन का, देखिए साइन ये होता है, इस तरीके का साइन आपका इंटीग्रेशन का होता है। तो अगर यहाँ कहीं लगा हुआ है, यहाँ जो होती है, जैसे मान लीजिए a और b है, तो ये आपकी लोअर लिमिट होती है और ये आपकी अपर लिमिट होती है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन दो तरीके का हो गया आपका, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं सारा, वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। जब तक कि हम इसमें लिमिट्स यूज़ नहीं कर लेते, तब तक वो इनडेफिनेट ही रहेगा। जैसे ही हमने यहाँ लिमिट्स यूज़ करना स्टार्ट किया, तो ये इनडेफिनेट से ये डेफिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तब हम इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा करके और इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे, है ना, कंप्लीट जब आप इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपको एक कांस्टेंट यहाँ +c लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो एक कांस्टेंट c हो सकता है, आप उसको c भी लिख सकते हो, k भी लिख सकते हो, पर फंक्शन से अलग हटके कुछ भी लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बट हम जनरली कांस्टेंट c ही यूज़ करते हैं। अगर c कहीं इक्वेशन में आ जाता है तो हम फिर k यूज़ कर लेते हैं, या कोई और इंटीग्रेशन फैक्टर हम यूज़ कर लेते हैं, मतलब एक उसको हम कांस्टेंट जो होता है वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दो तरीके का इंटीग्रेशन होता है। पहला आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, जो कि हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में, और एक आपका होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आपके लिमिट्स होती हैं, जो कि भी मैंने आपको बताया था, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों होती है। और इनडेफिनेट में आपकी कोई लिमिट नहीं होती है, तो हम लिमिट नहीं होने की वजह से एक कांस्टेंट c यहाँ पर यूज कर लेते हैं। अब देखिए हम करते कैसे हैं, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पर दे भी दूंगा। उसके बाद में हम कैसे इनको सोल्व करेंगे, ये चीज़ हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आपका हमारा फंक्शन है। फंक्शन के ऊपर ये यहाँ से देखेंगे तो हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर आपकी लोअर लिमिट नहीं है और अपर लिमिट नहीं है, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, जो यहाँ फंक्शन अंदर लिखा हुआ उसका ही .dx यहाँ पर होना चाहिए। dx का मतलब हो गया कि आपने उसका एक स्मॉल एलिमेंट या स्मॉल पार्ट ले लिया और फिर आपने लिमिट लगा करके या विदाउट लिमिट उसको इंटीग्रेट कर दिया। वो चीज़ होती है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। अब देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, वो सब चीज़ें आज के हम इस वीडियो में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा हार्ड और टफ क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे। जो हमारी एक्सरसाइज है 6, उसका हम 6.1 आज यूज़ करेंगे, तो बहुत ही सिंपल होगा, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा,
सिर्फ आज हम फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें ही करने वाले, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हम उन फॉर्मूलों को यूज कैसे करते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये आपको पता लग गया। अब आपने क्या किया कि सर ये देख कर के आपको क्या लग रहा है, जैसे मान लीजिए मैं पहले एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ। इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर में सोल्व करते हैं। मान लीजिए ये आपका एक इंटीग्रेशन मैंने आपको दे दिया sin x dx कि भैया मुझे इसका इंटीग्रेशन बताओ। तो आप क्या कहेंगे सर sin x का इंटीग्रेशन हमें फॉर्मूला याद है, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x प्लस का c, cos x प्लस का c। तो आप कह देंगे सर sin x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का cos x, और प्लस c मेरा क्यों आया, क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होने की वजह से मेरा यहाँ पर कांस्टेंट c आ गया। अगर ये डेफिनेट होता, अगर मैं यहाँ कोई लिमिट आपको दे दिया 0 से π/2 करो, तो आप क्या करते फिर, सर आपने 0 से π/2 दे दिया, इसका मतलब अब हमारे को डेफिनेट, तो फिर ये कांस्टेंट c नहीं आता, फिर हम इसमें लिमिट लगा देते और फिर इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है। तो अभी हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का आपको पता लग गया, मतलब समझ में आ गया कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर ये जो sin x dx है तो ये sin x dx और ये माइनस का cos x हो गया। तो ये फॉर्मूला होता है, जैसे sin x का हो जाता है माइनस का cos x का हम करेंगे तो वो sin x हो जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए कर लेते हैं, जो है हमारा x की पावर n का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो x की पावर n का हो जाता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो वो हम कैसे करेंगे, अभी हम इसमें सारा सोल्व कर लेंगे। तो ये एक छोटा मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। फॉर एक एग्जांपल, अगर मान लीजिए ये sin x की जगह आपका sin 2x होता, इसमें आपका 2 भी ऐड होता, sin 2x होता ये, तो आप क्या करते सर cos 2x तो आपका हो ही गया, और डिवाइड में यहाँ पर देखिए डिवाइड में ये 2 भी आ जाता। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो भी इसके साथ का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास में डिवाइड में आ जाता है। जैसे हम डिफ्रेंशिएशन करते थे कि जैसे मैंने कहा आपको कि 2x का डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है, तो आप क्या करते थे कि 2x का है तो 2 हो जाता था, और x का तो dx अपॉन dx 1 हो जाता था। तो ऐसे ही आपको जब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो जो भी इंटीग्रेशन में जो भी हमारा फंक्शन है उसके साथ में जो भी हमारा कांस्टेंट होगा वो हमारा यहाँ पर नीचे आ जाता है। ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो मैं भी आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, क्योंकि फिर बाद में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि यहाँ हम इंटीग्रेशन कर रहे थे फिर ये अचानक कहाँ से आ गया, कि ये 2 नीचे कहाँ से आ गया। तो वो चीज़ ये होती है कि जो इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो इसके साथ यहाँ पर नीचे आ जाता है। अगर ये डिफ्रेंशिएशन में होता तो आपका यहाँ पर इनटू में आ जाता। तो ये चीज़ें आपको कुछ ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, इस तरीके से हम देखो सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत अजीब सा लग रहा होगा आपको ये क्वेश्चन, पर बहुत इजी है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, ये पहले तो आप इसको डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ रहा है, फंक्शन भी है, तो आप पहले इसको ईजी सोल्व कर लो। √x - 1 अपॉन √x है तो इसका होल स्क्वायर है, तो ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, a² मतलब रूट का x², तो x² करूँगा तो ये x हो जाएगा, फिर प्लस 1 अपॉन रूट में x² करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा, फिर माइनस 2ab 2a इंटू b। अभी dx मेरा चल रहा है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो फॉर्मूला होता है a² + b² माइनस 2ab। तो a² क्या है मेरा यहाँ रूट का x, तो रूट का x² करूँगा तो ये रूट हट जाएगा, मैंने x लिख दिया, प्लस 1 अपॉन रूट में x² करूँगा तो ये भी x रह जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, माइनस 2 इंटू a इंटू b √x इंटू 1 अपॉन √x। देखो ये √x है, ये √x आपका कट गया, तो अब क्या बचेगा ये, अब देखो ये आपका बचा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू dx। ठीक है, ये इसको मैं पूरा कि ये पूरे के साथ है, 2 के साथ नहीं है, ये सिंपल पूरे के साथ है, इसको आप इस तरीके से लिख दो। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि आपका x dx, अब अंदर dx मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको,
x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स का जब हम करेंगे तो x की पावर n+1, तो n कितना है यहाँ 1, तो n+1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन n+1 2, x इंटू डी एक्स का आपका हो जाएगा x²/2 प्लस 1/x, 1/x डी एक्स का होता है आपका log x, मोड इसलिए लगाते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 डी एक्स, तो जब कॉन्स्टेंट का करते हैं तो वो x हो जाता है, देखो डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाता है, इंटीग्रेशन हमारा x होता है। तो ये मेरा आंसर आ गया x²/2 प्लस log x माइनस x और प्लस c मेरा जो कांस्टेंट लगता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, वो मैंने यहाँ लगा दिया। एक बार फिर से समझ लो आप कि मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो मैंने ले लिया। ये x आ गया, ये प्लस 1/x आ गया, माइनस a इंटू बी आ गया इंटू डॉट डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा, देखो रूट एक्स से रूट एक्स तो कट गया, x डी एक्स अंदर ले लिया, प्लस 1/x डी एक्स ले लिया और माइनस का 2 इंटू डी एक्स ले लिया। x डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो x²/2 होता है, ठीक है, प्लस 1/x डी एक्स, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन log x, ठीक है, और माइनस का 2 इंटू डी एक्स, तो 2 तो कॉमन आपका कांस्टेंट है तो इसको तो बाहर रख दो, और 1 इंटू डी एक्स होता है, क्या होता है x, तो ये माइनस का x और प्लस का c, ये जो कांस्टेंट होता है ये प्लस का c होता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको सारा सेपरेट करना है, सोल्व करना है, मतलब इसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मूला लगा के सोल्व करना और बस फिर फॉर्मूला लगाना है। x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है ना। तो ये x की पावर, अब n क्या है 1 है, तो 1+1 और 1+1, तो ये x²/2, 1/x का होता है log x। तो ये सब आपको फॉर्मूले में पता है, फॉर्मूला बेस ही है अब ये क्वेश्चन सारे, कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये हमारा पैटर्न होता है, तरीका होता है इसको सोल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि x³ + 5x² - 4 अपॉन x² डॉट डी एक्स मेरा गिवन है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको अलग अलग कर दो, x³ के नीचे x² लिया, इसके नीचे x² लिया और इसके नीचे x² लिया, तो देखिए आंसर मेरा क्या होगा। देखिए जब मैं x³ अपॉन x² लाऊंगा तो x बचेगा, तो मैं इसको अभी यहीं अलग अलग कर देता हूँ, x dx, ठीक है, प्लस 5x² के नीचे मैंने जब x² किया तो ये x² से x² कट गया, 5 ही बचा और dx मेरा ये था ही, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे, तो ये मैंने ले लिया, माइनस देखिए 4 अपॉन x² है, 4 का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, और x² का मैं कुछ कर सकता हूँ, देखो इसको अलग ले लिया ना हमने, तो 4x² जब ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अब आपका 4 डॉट x की पावर माइनस का 2 dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया एक बार फिर से समझ लो, मैं x³ के नीचे x² ले गया तो ये x dx बचा, प्लस 5x² के नीचे जब मैं x² लेके जाऊँगा तो ये 5 बचेगा, माइनस का 4 अपॉन x² है, ये x² को जो मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये x की पावर -2 रह जाएगा, तो 4 इंटू x की पावर -2 इंटू dx। सबको मैंने अलग अलग लिख लिया, यहाँ मैं कर नहीं पा रहा था ना सोल्व, अब मैंने उसको सोल्व कर लिया। आप भी ऐसे ही सबको ऐसे सोल्व करें कि अलग अलग ले जाए, अलग अलग सोल्व कर लें, जिससे कि ईजी होता है और आपकी गलत होने के चांस भी कम रहते हैं। अब देखिए x डॉट dx का भी मैंने बताया था क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये x²/2 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू डॉट डी एक्स, तो 5 तो कांस्टेंट है और dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 5x माइनस 4x माइनस 2। जब मैं x माइनस 2 का करूँगा तो 4 तो देखिए बाहर आ जाएगा, 4 को तो मैंने बाहर ले लिया, x माइनस 2 का करूँगा तो ये x की पावर -2 + 1 -2 + 1 यह होगा। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, ये x²/2 प्लस 5x माइनस
ये तो x की पावर -1 हो जाएगा और ये भी क्या आएगा -1। ये -1 जब इसके नीचे आ गया तो ये इसको क्या कर देगा +1 कर देगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1/x, ये x इनवर्स। ठीक है, ये तो हो गया आपका इंटीग्रेशन। और अब आपको एक चीज़ और लगानी है साथ में, कांस्टेंट c। तो अब आपका देखिए फाइनली क्या बनेगा, x²/2 + 5x प्लस x की पावर -1 रहेगा यहाँ पर। ये माइनस तो इसको देखो -2 + 1 था, माइनस का 1 तो इसको प्लस का कर देगा, 4 बाहर बचा और ये x की पावर -1 होगा जिसको हम 1/x लिख सकते हैं। तो 1/x ही हो गया प्लस का c, ये मेरा कांस्टेंट हो गया। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन का सबसे इजी मेथड यही है कि आप सबको अलग अलग कर लो, जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट दो। देखिए यहाँ आप उसको डायरेक्ट आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन तो इसके साथ करना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड करना ही पड़ेगा। वो कैसे करेंगे आप कि जो आपको इक्वेशन है उसके नीचे इसको डाल दो, जो नीचे का है, तो आपका देखो ये नीचे हट गया। अब आपके एक ऊपर सिंपल फॉर्म बन गई, सबको अलग अलग कर दो, अलग अलग आपने कर दिया। उसके बाद में अब आप इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाइड इंटीग्रेशन कर दो। तो आपने इसको जैसे x²/2 कर दिया, इसको 5x कर दिया इसको, तो ये मैंने आपको करके बता दिया है। वैसे आपको ये ध्यान होना चाहिए, देखते ही आ जाना चाहिए, x - 2 + 1 अपन -2 + 1, ये माइनस इसको प्लस कर देगा और ये 1/x हो जाएगा। इस तरीके से देखो सॉल्व हम करते हैं। तो फॉर्मूले आपको याद होंगे, आप इजीली उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आप उनको सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है। अभी हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आज कर रहे हैं, ज़्यादा टफ अभी हम बढ़ नहीं रहे, हम धीरे धीरे इस पर टफ क्वेश्चन पे भी जाएंगे। तो अब हम इसके और एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं और उनको हम कैसे डिराइव करते हैं। वो सब चीज़ें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और देख लेते हैं। जो भी हमारे फॉर्मूला हैं उनको हम कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले लिए जो कि फॉर्मूला बेस भी हैं, ये है ना। तो हम इनको अब किस तरीके से सोल्व करेंगे, कैसे इनमें फॉर्मूला लगाते हैं और कैसे हम इनको इंटीग्रेट करते हैं, वो सब चीज़ें हम अब देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको गिवन है sec x + 10x dx। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले तो आपने देखा कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी आएगा मेरा कांस्टेंट एंड में। ये आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए अच्छे से कि अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन तो लास्ट में कांस्टेंट सी ज़रूर आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा वो देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ आपको देखने पे पता लग रहा है कि अब यहाँ मैं डायरेक्ट कुछ भी इसमें कर नहीं सकता, तो मैं क्यों ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि सिंप्लीफाइड मुझे थोड़ा इसको करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए ये क्या बनेगा आपका sec² x, sec x से sec x मल्टीप्लाई करेंगे sec² x बन गया। और जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसका ये बन जाएगा sec x 10x, ठीक है, डॉट पूरे के साथ dx, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना हमें dx के रेस्पेक्ट में। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको अलग अलग कर लूँ। देखो नई स्टेप मेरी क्या कहती है कि अगर ये आ गया, मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, अब मैं इसको अलग अलग कर दूँगा। अलग अलग कर दूँगा तो sec² x dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन sec x डॉट 10x हो जाएगा, इसके साथ भी dx लग जाएगा। तो अब देखिए sec² x का dx जो होता है ये फॉर्मूला बनता है 10x का, तो मैं इसको लिख दूंगा इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा 10x हो जाएगा। और देखो sec² x x के साथ क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो डिवाइड में यहाँ 1। ये आपको ध्यान रखना है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप ध्यान रखोगे कि जो कोफिशिएंट होगा x के साथ में वो डिवाइड में आता है, क्योंकि अभी तो यहाँ x का 1 है, तो अगर आप यहाँ नहीं भी ध्यान रखोगे तो 1 से कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर यही sec² 2x आ जाता तो अब आपका 10 2x तो हो जाता, पर डिवाइड में यहाँ आपका 2 भी आ जाता। तो ये चीज़ मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये जनरली हम गलतियाँ कर देते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम जल्दी जल्दी में बस देखा और कर दिया, पर इसका जो हमारे पास में जो इसका फैक्टर आएगा, जो इसके साथ में कोफिशिएंट होगा, उसको हम ध्यान नहीं देते, उस कांस्टेंट को हम ध्यान ही नहीं देते
और फिर हम हमारी गलतियाँ कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ तो 1 है इसलिए मैंने यहाँ 1 इस पर मैं बोल रहा हूँ स्पेशली। प्लस देखिए sec x tan x, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो sec x होता है, ये भी एक फॉर्मूला है। जब sec x tan x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आ जाता है हमारा sec x और कांस्टेंट मेरा रहेगा c। अब देखिए यहाँ पर भी सबके कोफिशिएंट 1 ही है तो यहाँ पर डिवाइड में भी कुछ नहीं आएगा। तो इस तरीके से देखो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसे अलग कर लेंगे और उसके बाद में फॉर्मूला बेस है तो फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लेंगे। sec x tan x का sec x होता है और डिवाइड में 1 आ ही जाएगा प्लस c मेरा रहेगा। सिमिलरली जब हम इधर आते हैं तो देखिए sec स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स मेरा है। इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए sec स्क्वायर एक्स तो ये होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स जो होता है उल्टा करेंगे तो वो हो जाता है आपका साइन स्क्वायर एक्स। ये आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक की, 11th में आपने पढ़ी होंगी कि sec स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स को मैं उल्टा लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स और ये dx मेरा इसके साथ में चल रहा है, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। अब कुछ यहाँ महानुभाव ये गलती करेंगे कि डायरेक्ट tan स्क्वायर एक्स आ गया, अभी तो कोई इंटीग्रेशन होगा, पर ये tan स्क्वायर एक्स इसका कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, tan स्क्वायर एक्स का नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के लिए अब आपको फिर से और देखो इसमें कितनी प्रॉपर्टीज यूज़ हो रही है। sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स में लिख सकता हूँ। अब देखिएगा अलग अलग कर लो, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये हो जाएगा माइनस का 1, सॉरी माइनस तो ले लिया ना आपने बार 1 डॉट डी एक्स। तो अब आपका क्या हो जाएगा, देखिए sec स्क्वायर एक्स का तो क्या होता है tan x, जो कि अभी आपने लिखा है वहाँ पे tan x लिख दिया और माइनस 1 डॉट डी एक्स मतलब ये x और कांस्टेंट मेरा प्लस c आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ इस क्वेश्चन को लेने का मतलब भी मेरा यही था कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक में हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए sec स्क्वायर एक्स को मैंने 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स से लिख सकता हूँ, ठीक है, और 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स को मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, डॉट डी एक्स मेरा रहेगा। और ये प्रॉपर्टी फिर कहती है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये हमारा tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब मैं चूँकि tan स्क्वायर एक्स का मैं यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं है तो मैं कैसे करूँगा, तो जब एक प्रॉपर्टी और होती है tan स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स आपका 1 होता है। आप चाहे उसको सोल्व करके देख लेना तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में tan स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो मुझे चाहिए tan स्क्वायर एक्स के बराबर 1 था ही उधर, sec स्क्वायर एक्स उधर चला जाएगा, माइनस का 1 मैंने इधर ले लिया। तो मैंने क्या किया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो अब मैं क्या करूँगा sec स्क्वायर एक्स का तो क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा और माइनस 1 जब मैंने लिया तो वो हो जाएगा आपका x, तो tan x माइनस x और कांस्टेंट मेरा c यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले हमारे आपको याद होनी चाहिए। फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं आपको इसमें वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा सारे फॉर्मूले PDF के फॉर्म में, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। आप उनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या आपको बुक्स वगैरह में कहीं पे भी मिल जाएंगे, वो आपको याद रखने हैं और उनको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज हमने बेसिक इंटीग्रेशन की बात करी, बेसिक इंटीग्रल्स यूज़ कैसे करते हैं हम, इंटीग्रेशन को कैसे यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें आज हमने बेसिक किया है। कोई ज़्यादा हमने लंबा चौड़ा काम नहीं किया, आज हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही किया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।